नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 4 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों टास्क फोर्स गठित की गई है मध्य प्रदेश में जीडीपी से संबंधित, तो काफ़ी ये देखिए इंपॉर्टेंट। और अभी हाल ही में एक काफ़ी विस्तृत न्यूज़ आई थी जिसके अंतर्गत डिस्कस किया गया था कि मध्य प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन, इसके साथ ही साथ दोस्तों जो जीडीपी है वह गिरी है और उसका राजस्व जो प्राप्ति होती थी उसमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। अब यह गिरावट कोरोना के कारण भी हो सकती है और काफ़ी कुछ इसके टेक्निकल कारण भी रहे हैं। इन सब की जांच हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है वह हम यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है टास्क फोर्स के दोस्तों। इसमें मध्य प्रदेश के साथ ही साथ जो नेशनल लेवल के कुछ प्रमुख हस्तियां हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। एंड दीज ट्राई टू ब्रिंगिंग आउट व्हाट आर द रीजन व्हाई जीडीपी ग्रोथ इज डाउन। इसके साथ ही साथ दोस्तों भामा एक योजना है और उससे संबंधित योजना से संबंधित भी न्यूज़ निकल कर आई है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के इस वीडियो में 4 जनवरी 2022 के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन हमेशा न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूंगा आज 4 जनवरी है और यह नए साल का चौथा दिन है। दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूंगा आगामी जितनी भी भर्ती हैं उन सब के लिए पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट केवल और केवल एक पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सब का इंपॉर्टेंट सार मैंने वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। और आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको पूरे मध्य प्रदेश के साल भर के करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आपके समय की भी बचत करेगी। आपको लंबे लंबे वीडियो भी नहीं देखने पड़ेंगे। आप इजी तरीके से सीधा जाकर अपना उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और अपने सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 329 करोड़ की लागत से होगी गांधी सागर जल विद्युत गृह की कितनी इकाइयों का नवीनीकरण। काफी देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंबल नदी पर यह परियोजना बनाई गई है, 1960 में इसे बनाया गया था, याद रखिए। और उस समय यह 199 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता थी। 1954 में इसका उद्घाटन किया गया था, 1960 में यह बनकर तैयार हो गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई टेल यू। इसकी कितनी इकाइयों की शुरुआत कर दी गई है? 5, 4, 55 या फिर 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 इकाइयां दोस्तों इसकी नवीनीकरण के साथ साथ इसको तैयार कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा था दोस्तों? मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र था चांदनी ताप विद्युत केंद्र, नेपानगर, बुरहानपुर। और मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? यही थी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंबल नदी पर 3 प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई थी। एक थी आपकी गांधी सागर, एक थी राणा सागर जो कि 1962 में शुरू हुई थी, याद रखिए 1962, और एक थी आपकी नेहरू। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों 1971 में शुरुआत की गई थी, नेहरू परियोजना जो थी। तो यह सभी सभी इंपॉर्टेंट थी, इनको आपको याद रखना है। 3 मुख्य रूप से परियोजना है चंबल नदी पर। और नर्मदा विवाद के लिए दोस्तों, जो नर्मदा का डिस्प्यूट था उसको समाप्त करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? खोसला, याद रखिए खोसला कमेटी गठित की गई थी। कब की गई थी? 1964 में, याद रखिए, नॉट 1964 यहां पर गठित की गई थी। तो याद रखिए खोसला नामक यह कमेटी थी। इसका गठन किसके लिए किया गया था? जो नर्मदा विवाद था उससे संबंधित उसको डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी, जिसका नाम क्या था? खोसला कमेटी थी। 1964 में से गठित किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ चर्चा हुई है आज विद्युत परियोजनाओं की। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट विद्युत परियोजना है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखिए सिंगरौली। किसे कहा जाता है? सिंगरौली, याद रखिए। सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का और जो टाइम रेखा है वह भी यहीं से गुजरती है। और याद रखिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों। और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1987। कब हुई थी? 1987, याद रखिए। 5 राज्यों की इसकी विद्युत सप्लाई होती है और एक दमन और दीव नामक जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी इसकी विद्युत सप्लाई होती है। तो याद रखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी यह परियोजना है, इसको भी याद रखना है। लगभग 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता इससे होती है, इसीलिए सिंगरौली को कहा जाता है ऊर्जा राजधानी। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों
गांधी सागर जल विद्युत परियोजना को हमने देख ही लिया है। इसके बाद कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट ताप विद्युत परियोजना है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको याद रखना है दोस्तों अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह है, इसको भी याद रखिए दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ आप लोग देखेंगे सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, बैतूल में है दोस्तों। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, यूएसए के सहयोग से हुई थी, अमेरिका के सहयोग से हुई थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और एमपी और राजस्थान दो राज्यों के बीच में इसकी विद्युत का वितरण होता है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर परियोजना वर्तमान में कौन सी है, रीवा विद्युत परियोजना। इसके बाद कई और भी आ गई हैं जिनकी इससे बड़ी है, परंतु वह अभी तैयार नहीं हुई है, वह सब प्रस्तावित हैं। तो अगर अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर परियोजना कौन सी है, तो रीवा सौर परियोजना है। 750 मेगावाट उत्पादन इसकी क्षमता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इस परियोजना की जो विद्युत है वह कहां पर सप्लाई होगी, यह सप्लाई होगी दिल्ली मेट्रो को। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी शुड रिमेंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 329 करोड़ की लागत से होगी गांधी सागर जल विद्युत की 5 इकाइयों का नवीनीकरण। ऊर्जा मंत्री कौन है, प्रद्युम्न सिंह तोमर है, ग्वालियर से यह संबंधित है। इन्होंने बताया कि गांधी जल विद्युत परियोजना गृह की 5 इकाइयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस कार्य में 329 करोड़ रुपए व्यय होंगे और गांधी सागर जल विद्युत गृह से 23 मेगावाट की 5 इकाइयों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मध्य प्रदेश की किस जेल में बंदी बनाए गए थे, काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, आजाद हिंद फौज से यह जुड़े हुए थे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इनको भोपाल हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों जबलपुर जेल में बंद रखा गया था। कौन सी जेल में रखा गया था दोस्तों, याद रखिए जबलपुर जेल में बंद रखा गया था। और मधुकर शाह की समाधि किस जेल में है, मधुकर शाह हैमिल्टन द्वारा इनको पकड़ा गया था 1857 की क्रांति में। यह महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे और इन्हें सागर जेल में बंद किया गया था, यहीं पर इन्हें फांसी दे दी गई थी और यहीं पर इनकी समाधि है। तो इसको याद रखना है, मधुकर शाह की समाधि कहां पर है, सागर जेल। और जबलपुर जेल में किसे बंद रखा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जबलपुर जेल में बंद रखा गया था। और जबलपुर से एक और संबंधित फैक्ट है, 1939 में जबलपुर के पास जो त्रिपुरी है, यहीं पर कांग्रेस का 52वां जो अधिवेशन हुआ था, 52 अधिवेशन, कौन से नंबर का अधिवेशन था, 52 अधिवेशन था। 29 जनवरी थी, इसको भी याद रखिए, डेट को भी याद रखिए, सन को भी याद रखिए, और कौन से नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था उसको भी याद रखिए। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था, माननीय सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था दोस्तों। और इसी के बाद आपको मालूम होना चाहिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट था, जबलपुर में यह कार्यक्रम पूरा का पूरा किया गया था। जबलपुर के पास त्रिपुरी है वहीं पर। और त्रिपुरी में दोस्तों कलचुरी वंश की राजधानी थी और कलचुरी वंश के युवराज सिंह एक राजा थे, उनके द्वारा दोस्तों गोलकी मठ जिसे कहा जाता है, या फिर एक 64 योगिनी मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में 2 या 3 जगहों पर 64 योगिनी मंदिर है, एक मुरैना के पास में भी पड़ता है और एक यहां पर भी पड़ता है और एक खजुराहो में भी 64 योगिनी मंदिर है। तो जबलपुर वाला 64 योगिनी मंदिर जिसका निर्माण युवराज सिंह द्वारा किया गया था। और इनकी एक पत्नी थी, उनका नाम क्या था, यहां पर मैं लिख देता हूं, नौहला, याद रखिए क्या नाम था, नौहला, याद रखिए। और इनके द्वारा दमोह में नौहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, यह भी कलचुरी वंश से संबंधित थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1933 से 1934 के बीच करीब 6 माह के लिए जबलपुर जेल में बंदी बनाया था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इस जेल के सुभाष वार्ड को आमजन के दर्शन के लिए प्रारंभ करने की घोषणा की है। और जबलपुर स्थित जो कारावास है, इसमें सुभाष वार्ड को खोलने का प्रस्ताव 23 जनवरी को शुरुआत किया जाएगा। इसी दिन दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या है, आमजन को शीघ्र ही खोला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है दोस्तों 23 जनवरी को। इनका जन्म कहां पर हुआ था, कटक उड़ीसा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पश्चिम बंगाल, नहीं दोस्तों, कटक उड़ीसा। अब देखते हैं भामाशाह योजना किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजस्व, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य या जनजातीय विकास। इसका राइट आंसर है राजस्व से संबंधित है भामाशाह योजना। देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह अभी चर्चा में थी इसलिए इसको यहां पर मैंने शामिल किया है। श्री चौहान ने कहा कि भामाशाह योजना के क्रियान्वयन व्यवसायियों को मित्र बनाकर उन्हें प्रदेश के विकास में पार्टनर बनाने और अन्य राज्यों के श्रेष्ठ नवाचार अपनाने पर ध्यान दिया जाए। जिन मदों में राजस्व कम प्राप्त हो रहा है उन्हें चिन्हित कर राजस्व प्राप्ति के प्रयास बढ़ाए
बढ़ाए जाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन कितने जिला कार्यालयों में किया जा रहा है? 16 जिला कार्यालय, 40, 10 या फिर 20? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 16 जिला कार्यालयों में दोस्तों ई ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के जितने भी फॉर्म है उन सबको डिजिटलाइज करने से संबंधित है शुद्धि आंदोलन, याद रखिए। और एक शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती द्वारा शुरुआत किया गया था, उसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वह किससे संबंधित था? आर्य समाज से संबंधित था। और यह किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को डिजिटल करने से संबंधित है। दोनों को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ई ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन मंत्रालय के 54 विभाग, 72 विभाग अध्यक्ष कार्यालय, 3 संभाग युक्त कार्यालय और 16 जिला कार्यालयों में किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, मोहित दुबे या फिर डॉक्टर राजीव। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और यह कौन है? यह वर्तमान में मध्य प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में योजना आयोग कब से कार्य कर रहा है? 24 अक्टूबर, याद रखिए 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक यह कार्य कर रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और वही होंगे इस जीडीपी टास्क फोर्स के अध्यक्ष। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्य में जीडीपी वृद्धि के लिए टास्क फोर्स समिति गठित। राज्य शासन ने राज्य की जीडीपी में वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, जो कि क्या है? उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग है। समिति में श्री, यह सब इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको इतने अधिक इंपॉर्टेंट लगे, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लिख भी सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से तो यह नाम अधिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है। वी जस्ट नीड टू अबाउट हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस टास्क फोर्स। आज के आपके क्वेश्चन है, एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले श्री हैदर साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से? और इसके साथ ही साथ आप लोग यह भी जवाब देंगे कितने लोगों ने मध्य प्रदेश से इस प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एमपीपीएससी के बच्चों के लिए। इसके साथ ही साथ जो भी पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस धारा। और स्पेशली कोई भी मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, वहां पर आपको पंचायती राज इज नेसेसरी, इट विल कम, सो वी शुड रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज न्यूली इंक्लूड इन पंचायती राज ऑफ मध्य प्रदेश। So thank you so much watching this video. Continue to watching my video and like and share and subscribe. And if you want to join my Telegram channel, link in the description. You can go join my Telegram channel. On Telegram channel, I will provide you a PDF which is free of course. You don't need to pay any types of fees for this PDF. Or these all PDF will very helping for you in your exam. Whenever you sitting in your exam, you can easily remember that I read this through this PDF and you can easily give the answer. So thank you so much watching this video.